लंका की कैद में माता सीता को खोजते हुए हनुमान जी ने जब अशोक वाटिका में उन्हें पाया तो उन्होंने अपनी भुजाओं की शक्ति से रावण की सेना में हलचल मचा दी थी। लंका जलाने के बाद जब वे वहां से लौट रहे थे तभी उन्हें एक महल के कोने में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई, एक दिव्य लेकिन दुखदायक कंपन। हनुमान जी ने जब ध्यान से देखा तो वहां एक गुप्त तहखाना था। उसके अंदर गाढ़ा अंधेरा फैला हुआ था और उस अंधेरे में एक ज्योतिहीन आकृति उल्टा लटका हुआ कराह रहा था। हनुमान जी तुरंत भीतर गए। वहां उन्होंने देखा यह कोई और नहीं बल्कि शनिदेव थे, जिन्हें रावण ने अहंकारवश बंदी बना लिया था। उसने शनिदेव को उल्टा लटकाकर एक अंधेरे कमरे में कैद कर दिया था ताकि उनकी दृष्टि लंका पर न पड़े। रावण जानता था कि यदि शनि की दृष्टि उसकी लंका पर पड़ गई तो उसका अंत निश्चित हो जाएगा, इसलिए उसने चालाकी से उन्हें बंदी बना लिया था। शनिदेव की दशा अत्यंत दयनीय थी। उनका शरीर दुर्बल हो चुका था और वे अनेक वर्षों से अंधकार में लटके हुए थे। हनुमान जी का हृदय यह देखकर व्यथित हो गया। उन्होंने तुरंत अपने गदा का प्रयोग करके उस लोहे की जंजीरों को तोड़ा और शनिदेव को मुक्त कर दिया। जैसे ही शनिदेव आजाद हुए, उन्होंने अपनी थकी हुई आंखों से हनुमान जी की ओर देखा और कहा, हे पवन पुत्र, तुमने मुझे उस पीड़ा से मुक्त किया है जिसमें वर्षों से कोई भी मेरी सहायता नहीं कर पाया। तुम केवल बलवान नहीं, करुणा के सागर भी हो। फिर शनिदेव ने हनुमान जी को एक दिव्य वचन दिया, आज से मैं संकल्प लेता हूँ कि जो भी भक्त तुम्हारी भक्ति करेगा उन पर मेरी दशा, साढ़े साती या ढैया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम्हारा नाम सुनते ही मेरी दृष्टि उनसे हट जाएगी। हनुमान जी ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, हे शनिदेव, मैं तो केवल सेवा में लगा हुआ एक भक्त हूँ। जो भी कष्ट में हो उसे बचाना ही मेरा धर्म है। इसके बाद शनिदेव ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गए। तभी से यह मान्यता बन गई कि शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से शनि के दोषों से मुक्ति मिलती है। और आज भी जो व्यक्ति सच्चे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसकी रक्षा स्वयं हनुमान जी करते हैं और उस पर शनि की वक्र दृष्टि कभी नहीं पड़ती। जय बजरंग बली, जय शनिदेव।